गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं सीटेट हिंदी, जिसका पाठ का नाम है भाषा की विभिन्न विधाएं या रूप या छटाएं। इंग्लिश में हम बोलेंगे लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ये दो भागों में डिवाइड होता है, गद्यखंड एंड पद्यखंड। गद्यखंड के अंदर आती है कहानी, निबंध, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, डायरी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज। और पद्यखंड के अंदर आते हैं कविता, दोहे, छंद, चौपाई, श्लोक। जीवनी और आत्मकथा विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण करने का अवसर देती है। डायरी से हम बड़ी ईमानदारी से अपने मन की बात लिख देते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें डायरेक्ट बताते हैं कि जो भाषा की विभिन्न विधाएं हैं वो हमें किस प्रकार से मदद करती हैं। सबसे पहले हम इसमें कहानी पढ़ेंगे। कहानी कथन में क्या शामिल नहीं है? कहानी कथन में कहानी को लिखना शामिल नहीं है। कहानी कथन में जो महत्वपूर्ण होता है उसमें हमें शब्द भंडार की वृद्धि होती है, रसानुभूति होती है और हमारी जो कल्पना शक्ति होती है वो बढ़ती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है। ये कहानी जो सुनाई जा रही है इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले है कल्पना शक्ति, जिससे हमें पता लगता है कि इमेजिनेशन पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। और कहानी सुनने का दूसरा उद्देश्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो स्मरण शक्ति का विकास होता है। और भी इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि कौशलों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, रुचि, एकाग्रता का विकास, मनोरंजन, स्मरण शक्ति का विकास, अनुशासन, सृजनात्मकता का विकास, रचनात्मकता। जागरूक करने के लिए हम कहानी सुनाई जाती है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। मोस्टली हम प्रेफर करेंगे इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी को। बच्चों को ऐसी कहानी सुनाई जानी चाहिए जो उनके इमोशंस, संवेदना लोग को साथी बन सके और जिन्हें वो अपने एक्सपीरियंस, अनुभव, संसार से जोड़ सके और जितनी घटनाओं और शहरों पदों में दोहराव हो। अर्थात कहानी सुनने का उद्देश्य ये होता है कि हम उन कहानियों को सुन के अपने कल्पना लोक से उसे जोड़ सके और उसको, उन अनुभवों को हम संसार से जोड़ सके जिनकी घटनाएं शहरों पदों में दोहराव हो। हमें ऐसी कहानी की नहीं सुनाई जानी चाहिए जो प्रसिद्ध लेखक की हो, छोटी हो, सरल हो, राजा रानी की हो। थैंक यू।